युंगी जैसे इंसान से। तुमने युंगी का नेचर नहीं देखा? हर वीकेंड पे मुझे घुमाने लेके जाता है, और तो और जब मेरे पार्सल आते हैं ना, तो पेमेंट भी खुद ही कर देते हैं, मेरे बिना कुछ बोले। इतना अंडरस्टैंडिंग इंसान किसको और कहाँ मिलेगा यार? कसम से यार बड़ा बुरा लग रहा है मुझे पड़ोसन के लिए। काश मेरे जैसे युंगी को पसंद करती, तब उसे पता चलता कि एक अच्छे इंसान के साथ रहना कैसा होता है। पता नहीं कैसे इंसान को पसंद कर लिया उसने। शाबाश बेटा। अरे मोची, एक ही पार्सल आया आज तुम्हारा? हाँ। अरे तुमने पे कर दिया था ना? हाँ बिल्कुल पे कर दिया। देखो तो होंगी, एक ही पार्सल आया मुझे, उस पे भी डांट पड़ी है। मेरे युंगी जैसे इंसान सबको मिले। और मैंने कर्म करे, गलत कर्म करे। गुड मॉर्निंग, उठ गया? चलिए जल्दी से उठ जाइए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। अबे ओ पति की औलाद, तुझे क्या लगा तुझे मैं इतनी प्यार से उठाऊंगी? 11 बज रही है, कोई समय उठने का? उधर तुम्हारे घर वाले मेरे कपड़ों का फैशन देखकर तड़पड़ा उठे। उठकर संभालो उन्हें। नॉनसेंस। मोची तुम पागल हो गई हो क्या? किसी को कुछ भी बोल देती हो। मेरी माँ ने सिखाया था, ऐसी बानी बोलिए कि जमकर झगड़ा होए, सुनने वाला भी 4 दिन सिसक सिसक के रोए। वरना लड़ने का क्या फायदा? मुझे अगर किसी ने काम के लिए बोला ना, तो मैं उसकी खाल खींच के रख दूंगी। पहले से समझा लो अपने घर वालों को। अरे अरे देखो तो बहू की तो कैची जैसी जबान चलती है, कितना बोलती है। मम्मी जी, बहू तो सब कुछ सुनकर सह लेती है, लेकिन जब बहू बोलती है तो किसी पे सहा नहीं जाता। ऐसा क्यों? तुम दिन भर घर में रहती हो, फिर भी घर साफ नहीं है। ओह अच्छा, बिलौटे। उस हिसाब से तो तुम भी दिन भर ऑफिस में काम करते हो, फिर हम अभी तक अमीर क्यों नहीं है? करोड़पति। युंगी चल एप्लीकेशन सुना। मैडम जी कौन सी एप्लीकेशन सुनाऊं? तो छुट्टी के ऊपर सुना दे। मैडम जी आप छुट्टी देती कब हो? जो छुट्टी की एप्लीकेशन सुनाओ। अरे तो बुखार की एप्लीकेशन सुना दे। मैडम जी मुझे बुखार नहीं आता, तो बुखार की एप्लीकेशन क्यों सुनाऊं? अरे तो पेट दर्द की सुना दे। मैडम जी मैं जब प्रेग्नेंट हूँ तो मेरे पेट में दर्द होगा। अच्छा तो एक काम कर, अपने बड़े भाई की शादी के ऊपर सुना दे। मैडम जी मेरा तो कोई बड़ा भाई नहीं है, घर में तो सबसे बड़ा मैं हूँ। अरे तो अपनी बहन की शादी के ऊपर सुना दे। मैडम जी बहन की शादी तो 2 साल पहले हो गई, इसके ऊपर क्यों सुनाऊं? अच्छा तो चल एक काम कर, तो अपने मामा के घर जाने की एप्लीकेशन सुना दे। मैडम जी मामा के घर जाने की एप्लीकेशन नहीं सुना सकता, क्योंकि हम अपने मामा के घर नहीं जाते हैं, उनसे मेरे मम्मी पापा की लड़ाई हो गई है। अरे तो अकल से पैदल बिलौटे, जो तुझे आती है वही सुना दे। मैडम जी मुझे तो सारी एप्लीकेशन आती है, आप बताओ मैं कौन सी सुनाऊं? पापा आपको पता है, मैं आपसे जब चाहूँ तब नो बुलवा सकता हूँ। अच्छा बेटा, ये तो डिपेंड करता है कि शर्त क्या है, तब मैं डिसाइड करके बताऊंगा। अगर आपने मुझे नो नहीं बोला तो मैं आपको 2000 रुपीज दूंगा। तो फिर बेटा मैं नो बोलूंगा ही नहीं। वो तो देखेंगे पापा, आगे आगे देखो होता है क्या। अच्छा बेटा, अगर तूने मुझसे नो बुलवा लिया तो मैं तुझे 3000 रुपए दूंगा। बहुत अच्छा लगेगा। चलो पापा शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपका ये है, आपके पास 2 कार है, एक BMW और दूसरा मर्सिडीज, और आपको मम्मी के साथ जाना है ड्राइव पे। अच्छा तो आप चूज करो आपको कौन सी गाड़ी में जाना है। BMW। अच्छा ठीक है, अब आप पहुँच गए स्क्वायर पे, वहाँ आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन, आप राइट जा सकते हो और लेफ्ट जा सकते हो। तो आप कहाँ जाओगे? राइट और लेफ्ट का क्या ही लेना देना, मैं तो राइट ही जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आप राइट जाओगे। वहाँ तुम्हें एक राइट में खड़ा हुआ इंसान मिलेगा, उसने पूछा आपसे एक क्वेश्चन, क्या आप फॉरेन रहते हो? तो आपका क्या आंसर होगा? तू मुझे घुमाने की कोशिश कर रहा है। मैं उससे बोलूंगा कि मैं अपने घर में इंडिया में रहता हूँ। सच बताना पापा, आपने पहले ये गेम खेला है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। लो बोल दिया। लो मेरे 3000 रुपए, पार्टी करने जाना है। क्योंकि मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। अच्छा तो पूछो ना। इमेजिन करो मैं दुनिया की सबसे हॉट लड़की हूँ। अरे तो इंग्लिश में इमेजिन क्या करना? तुम हॉट, बम, पटाखा, गॉर्जियस, इंग्लिश में जितने वर्ड यूज होते हैं सब तुम ही तो हो। अच्छा तो अब सेकंड क्वेश्चन बताओ। इमेजिन करो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हें आके प्रपोज करती है। अरे आंसर तो तुम ही हो, क्योंकि सबसे ज्यादा खूबसूरत तो तुम ही हो मेरे लिए, तो मेरा आंसर तो तुम ही हो। चलो थर्ड क्वेश्चन बताओ। सोचो तुम्हारी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तुम एक कमरे में बंद हो बहुत सारी लड़कियों के साथ, तो फिर तुम उस कमरे में मुझे कैसे ढूंढोगे? मैं उधर कैसे पहुंचा? कौन लेके गया मुझे वहाँ पे? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम मुझे ये बताओ, तुम ये सब सिखा कौन रहा है? तुम्हें कैसे पता मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर? सच्ची सच्ची बताओ, किस लड़की के साथ रहे हो तुम? नहीं तुम मुझे धोखा दे रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे धोखा न दे रहे हो, वरना तुझे कैसे पता मेरे सारे सवालों के जवाब? क्योंकि पढ़ा लिखा हूँ ना मैं। जस्ट शट अप। डिप्रेशन। एक दिन बिरजू को बैगी क्लोथ्स में देख गंजी चुड़ैल उसके प्यार में गिर जाती है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिरजू को अपने प्यार का इजहार करने जाती है, पर अल्फा मेल बिरजू गंजी के प्यार को ठुकरा देता है और बोलता है, मैं गंजी लड़कियों से बात नहीं करता। बिरजू के रिजेक्शन से गंजी चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो अपने प्यार का इंतकाम लेने का निर्णय लेती है कि वो गांव की सभी लॉन्ग हेयर बैडीज को अपने जैसा कर देगी और इसके चलते पूरे गांव में उधम मचाना शुरू कर देती है। इस गंभीर स्थिति को देख गांव वाले नायका बेब को बुलाते हैं और बेब आके गंजी चुड़ैल को चमत्कारी हेल्दी हेयर हैबिट समझाती है कि हेल्दी बालों का राज 3 स्टेप प्रोसेस है। ट्रीट, वॉश,
नरिश। नायका बेब के बताए 3 स्टेप हेयर रूटीन यानी कि ऑयलिंग, शैम्पू एंड सीरम फॉलो करने के बाद कुछ महीने में गंजी चुड़ैल के बाल वापस आ जाते हैं। अब गंजी चुड़ैल लंबे बाल वाली चुड़ैल बन जाती है और बिरजू को अपने काले घने बालों से आकर्षित करती है और कहती है, इफ यू डिडंट लव मी एट माई गंजी एरा, यू डोंट डिजर्व मी एट माई लॉन्ग हेयर एरा। उस दिन के बाद गंजी चुड़ैल लाइफ में खुश रहने लगी और उसका मेन कैरेक्टर लाइफ जीने लगी। वी के हेयर स्टाइलिस्ट, तुम ना मुझे कहीं रास्ते में दिख मत जाना नहीं। मतलब ये कौन सी हेयर स्टाइल है भाई, प्लीज इसका नाम तो बता दे। 440 वोल्ट का झटका देके इसे फोटोशूट के लिए बिठाया है। ऐसा लग रहा है वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन को झाड़ू बना के रख दिया है। और भाई लिप बाम लगाने को क्यों मना किया था? कैसे लिप्स ड्राई हो गए हैं, बीमार दिख रहा है। सालों तुमने सच में इसे थोड़ा सा झटका तो नहीं दिया ना? बेचारा अबला मर्द कुछ बोलता नहीं तो कुछ भी बना देने का। डियर हेयर स्टाइलिस्ट्स, आप मुझे मिल मत जाना कहीं रास्ते में। सुबह की शुरुआत हुई जबरदस्ती उठने और म्याऊ म्याऊ करने से। फिर मैंने पिया एक ग्लास ऑरेंज जूस। पूरी दुनिया के कोने कोने से आए हुए रिश्तों को किया रिजेक्ट और फिर से सो गया। फिर उठकर मैंने खाए 2 किलो टैंजरीन। लाइव के लिए चिल्लाते हुए पूरे आर्मी समाज को इग्नोर करके जीमीन के घर रात के 3 बजे जाके बजाया गिटार। फिर लाखों साल बाद आ गया लाइव में आर्मी समाज के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए लाइव में साथ रखा मेरे बेटे जैसे बिल्ले को। जहां जहां कंपनी ने मेरे फोटो मांगे वहां दिया शुगर के फोटो और आर्मी समाज को दिया एक नया मीम। कभी लाइव ना आने की खाई कसम और लिया कुछ पुराना बदला। हेटर समाज को दिखाई अपनी औकात। वी को दिन में 100 बार बोला हाजमा। फिर किया आई डोंट केयर का दिखावा और फिर से सो गया। सुबह उठ के मैंने सबसे पहले डाइटिंग के चलते पिया सिर्फ 1 कप कॉफी। फिर मैंने जंकू के मुंह से हजारों लैंग्वेज में सुना, बोना पर छोटा समझ के किया, गुस्से को कंट्रोल। फिर दोपहर को डाइटिंग के चलते मैंने खाए सिर्फ 3 बर्गर और 1 प्लेट पास्ता। यूंगी ह्यूंग के साथ रहकर उसके जैसे ही बनने की खाई कसम और आर्मी को तरसाया एक लाइव के लिए। किसी के बाप से न डरने वाले यूंगी ह्यूंग पे उठाया हाथ और जबरदस्ती लगा वाई स्टोरी और जलाया पूरे आर्मी समाज को, क्योंकि लेकिन वो सिर्फ मेरे बुलाने पे आएगा। आर्मी और अपने ही मेंबर से सुने मेरी हाइट के मीम्स। आर यू श्योर में गरीब होने की दमदार एक्टिंग करने के बाद पोर्चुगल जाते वक्त पहना लाखों का शूट। फिर जो मेंबर्स परेशान थे उसे हग करके किया कंफर्ट। इंस्टाग्राम में व्हाट इज लव सॉन्ग की स्टोरी बिना सॉन्ग लगाए डाली, फिर डिलीट करके फिर से लगाई सॉन्ग के साथ स्टोरी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लाची मोलाला। सुन कुकी बेटा, तुझे पता है मैं गायब होने वाला हूँ। अरे क्यों पापा, कर्जा ज्यादा हो गया क्या? तू कभी सीरियस भी होता है? हाँ होता हूँ ना पापा, जब अपनी गरीबी देखता हूँ। अगर मैं इस घर से एक दिन के लिए भी चला गया ना, बहुत ज्यादा शांति हो जाएगी पापा। बाप रे, बड़े खतरनाक लोग हैं। अरे पापा आप कहाँ चल दिए, कहाँ जा रहे हो? मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ अभी और इसी वक्त। अरे सॉरी पापा सॉरी, मुझे नहीं पता था आपको मेरी बातें इतनी बुरी लगेंगी। आप मेरे कहने पे घर छोड़ के चले जाओगे, वरना तो मैं पहले ही बोल देता। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। रुको जरा, सब्र करो। हेलो हेलो पापा, आप कहाँ पहुँच गए पापा? मैं तो रोड पर आ गया। क्या पापा आप रोड पर कब आ गए? बेटा मैं तो रोड पर उसी दिन आ गया था जब तू मेरे घर में पैदा हुआ था। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। गजब बेइज्जती है। और देखना ये हमेशा मेरी गलती निकालती रहती है, अपनी गलती नहीं दिखाई देती है इसको। अरे बहू, जब तुम्हारी गलती है तो तुम अपनी गलती क्यों नहीं मानती हो? हमेशा मेरे ही बेटे को क्यों गलत ठहराती रहती हो? अच्छा कुकी, मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ लेकर कौन आया था? मैं लेकर आया था। और मैं प्यार किससे करती हूँ? मुझसे करती हो? अच्छा, और मैं बीवी किसकी हूँ? मेरी बीवी हो? अरे तो कुकी फिर गलती किसकी हुई? अरे पापा मेरी गलती है। अबे निकम्मे बीबी के गुलाम, निकल जा मेरी आंखों के सामने से। रहेंगी, ख्याल रखना अपना। जी मम्मी। ठीक है तो मम्मी जी हम चलते हैं। हाँ खुश रहो बेटा। अच्छा बेटा वैसे कुकी एक बात पूछूं मैं तुमसे? हाँ मम्मी जी पूछिए। तो मेरी बेटी टेंगी के साथ खुश तो हो ना? जी मम्मी, आदमी तो शादी खुश रहने के लिए करता है, लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहूँगा कि आपकी बेटी 1 नंबर की कामचोर है। इसे कोई एक काम भी करना नहीं आता है। खाना बनाना तो छोड़िए, इसके मुंह से घर का खाना नहीं उतरता है। अरे मम्मी जी एक कमी हो तो बताओ? कमियों का तो सैलाब है, भंडार है। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, तुम्हारी बात से ना मैं 100% सहमत हूँ बेटा। इसकी इन्हीं कमियों की वजह से जैसे कोई अच्छा लड़का नहीं मिल पाया। ठीक है तो मैं चलता हूँ मम्मी जी। हाँ हाँ बेटा ठीक है, चलो अब यही खड़ी रहोगी।
अभी भाई जल्दी जल्दी हाथ चला ले, पैसे नहीं दूंगा अगर हल्के हल्के काम कर रहा तो। हाँ हेलो जिनू बोलो, जल्दी से काम पर हूँ मैं। क्या कर रहे हो तुम? अरे बताया तो काम पर हूँ मैं। ले देख लो, कहाँ बिजी बता रहा है नंबर। रुको भाभी जी, अपने फोन से करके दिखाता हूँ तुम्हें अभी। और अभी तो रुको, ये देखो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। तुम किसी दूसरी लड़की से बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो मुझे भी बताओ। अरे पागल, तुमसे ही तो बात कर रहा हूँ मैं। तुम अगर किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करते तो तुम्हारा नंबर बिजी क्यों बता रही है? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी कॉल चल रही है इसलिए तो बिजी बता रही है वो। मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करना। मुझे सच सच बताओ, किससे बात कर रहे हो तुम? क्या करूँ मैं इसका? तुम तो घर आओ, तुम्हारी तो हड्डी पसली तोड़ूंगी मैं। अबे इस 7वीं फेल को कहाँ से ले आया? कपड़े तो मॉडर्न पहनेगी, लेकिन सोच अभी भी गाँव। देखो कि अपनी महारानी को कैसे बैठी हुई है ये। एक कप चाय भी बना के दे दी है इसने हमें। ऐसा है, मैं तो इनसे कुछ कहती ही नहीं हूँ। वो तो मेरे घर वालों ने मुझे समझा के भेजा है। बता तो, ओ हीरोइन, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये डरता होगा तुझसे। ये मैं नहीं डरने वाली किसी से भी। अरे रुक जाओ मम्मी जी, सिर्फ यही नहीं, पूरा खानदान डरेगा मुझसे, साथ में तुम भी। और हाँ, मैं तुम लोगों से कुछ बोल ही रही तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे डरपोक समझोगे। ओ हेलो सुन, तेरा मायका नहीं है यहाँ पे, ससुराल है ससुराल। मेरे सामने मेरे घर में घूंघट करके रहा कर, समझी तू? अच्छा मम्मी जी, मायका तो आपका भी नहीं है, तो आप भी घूंघट करके रहा करो। हटो यहाँ से। ऐसी बहू ला के रख दी मेरी छाती पे। निकल यहाँ से, नाच पीटी। तो किताबों में कम ध्यान है, ज्यादा तेरे ख्यालों में है। अच्छा, तभी मैं सोचूं आप इतने नल्ले बेरोजगार क्यों है मामू? कंट्रोल मजनू। कितने तेरे करीब था, अरे मामा मेरा गरीब था। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। अरे भाई, तुम्हारे हाथ में ये निशान कैसा है? अरे भाई क्या बताऊं, जब मैं 5वीं क्लास में था ना, तो अपनी बहन के पास 12वीं क्लास में दौड़ा, वहाँ लड़ाई हो रही थी। और तुम्हें तो पता है मैं लड़ाकू बचपन से हूँ। 3 टाके लगे थे मेरे हाथ में, कुछ भी नहीं है। 3 टाके लगे थे, कुछ नहीं है भाई, सच में कुछ नहीं है। मैं अपने बताऊं क्या, बचपन में ना मेरे मामा के लड़के ने मुझे छत से ढकेल दिया था और आगे से लेके पीछे तक का सर ही फट गया था। 2 टुकड़े हो गए थे, 2 72 टाके लगे थे मेरे। भाई लोग, मैं अपना गिनवाऊं? हाँ गिनवाओ, सच में गिनवा दूं? अरे हाँ, 2 टाके इस हाथ में और 4 टाके दूसरे हाथ में। दोनों हाथ फ्रैक्चर है मेरे और दोनों टांगों में रॉड लगी हुई है। अरे मुझसे ज्यादा बचपन जिया तुम लोगों ने। अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो बचपन में किडनैप कर लिया था। एक किडनी निकाली थी मेरी, एक ही किडनी पे जी रहा हूँ मैं। तुम्हारा भी कुछ नहीं है। मैं अपना बताऊं क्या? हाँ बताओ ना। ये जो मेरा चेहरा है ना, ये मेरा चेहरा ही नहीं है। बचपन में प्लास्टिक सर्जरी हुआ था मेरा। मैं अपना बताऊं